सच यह है कि हम लोग फरार करके आए हैं, वो भी दकियानूस और उसके सिपाहियों से। फरार करके? मगर किस जुर्म में? रूम के शहंशाह और उसके खुदाओं की आहानत के जुर्म में। हमने कल शहंशाह के सामने अपने अकीदे को आश्कार कर दिया और उसके एजाज़ में जो जश्न बर्पा किया गया था उसको दरहम बरहम कर दिया। नहीं, ये काबिल यकीन नहीं। आप लोग शहंशाह के मुकाबले पर खड़े हो गए। कैसे भागा इतने सारे सिपाहियों के दरमियान से? क्या ऐसा भी हो सकता है? कहानी लंबी है। मैंने इन नजरात से कहा है शायद तुम हमारी मदद कर सको। मैं हाँ, मैं ये मेरे लिए फख्र की बात है कि जनाब मैक्सिमिलियन और आली जनाबों की मदद करो। हम भी दकियानूस के मुशीरों में से हैं। क्या तुम जानते हो कि शहंशाह के दुश्मनों को पनाह देने की क्या सज़ा है? चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई डर नहीं। आप जैसे बहादुर अजीज़ों को पनाह देना कम से कम काम है जो मैं कर सकता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि हमारा यहाँ रुकना एंथोनी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। फिलाडेल्फिया यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे यकीन है कि कल सिपाही यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप 1 महीना भी पैदल चलते रहें तो सल्तनत रूम की सरहदों से बाहर नहीं निकल सकते। जब मैं जनाब मैक्सिमिलियन से मुलाकात के लिए गार में जाता था, इतनी सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं और उनकी अखलाकी खूबियों का इस कदर शैदाई बन गया हूँ कि उनकी और उनके दोस्तों की खातिर हर ख़तरे को मोल ले सकता हूँ। लिहाजा आप जब तक चाहें इस टूटी फूटी झोपड़ी में रह सकते हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि मैं इस झोपड़ी में अकेला ही रहता हूँ। एंटोनी, तुम अकेले क्यों रहते हो? यहाँ तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं रहते? रिश्तेदार कहाँ हैं? मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं हैं। अलबत्ता मैंने फैसला किया था कि शादी करूं, लेकिन जिस घर का भी दरवाज़ा खटखटाया कहा गया हम अपनी भेड़ें तेरे हवाले करेंगे, ना कि अपनी बेटियां। हमारी बेटियां भेड़ें नहीं है। उन्होंने सोचा था कि मैं उनकी बेटियों को भेड़ों की जगह चराने ले जाऊंगा। जबकि खुदा के सिवा दूसरों की परस्तिश करने वाली कौम से तुमने दूरी इख्तियार कर ली है। तुम्हें बशारत देता हूँ कि गार में पनाह हासिल करो ताकि तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत तुम पर साया फिगन कर दे और तुम्हारी मुश्किल आसान हो। बात क्या है? जनाब मैक्सिमिलियन को क्या हुआ? जनाब मैक्सिमिलियन किस फिक्र में है?
गार में पनाह हासिल करो ताकि तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत को तुम पर साया फिगन कर दे और तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाए। गार? क्या हुआ कि गार की फिक्र में पड़ गए? नहीं मालूम, सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे अंदर से एक निदा आ रही है और कह रही है कि गार में पनाह ले लो। वो गार कहाँ है जिसकी आप बात कर रहे हैं? वही जगह जहां हमेशा मैं जाता हूं, कोहे अंजुलस, यहीं पड़ोस में है। वहाँ अमन है? हमें फौरन चलना चाहिए। शायद मेरी ज़बान पे ये बात उसने जारी की हो जिसके हाथ में हमारे उमूर हैं। लोग जाग गए हैं, आप लोगों को देख लेंगे। बेहतर है आज की रात यहीं रुक जाएं। अगर रात तक यहाँ रुक जाएं तो सिपाही तो पहुंच जाएंगे। ये कौन हो सकता है? घबराए नहीं, शायद गांव वालों में से कोई है। मेरे ताखिर की वजह जानना चाहते। मैं अभी आया, आप लोग दूध पिए। हाँ आया। अंथोनी, कहाँ हो? क्या सो रहे थे? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गांव वालों ने अपने जानवर घरों से बाहर निकाल दिए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या जंगल नहीं जाओगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं जाऊंगा। तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। बस जल्दी करो, तुम जल्दी जाओ ताकि लोग मेरा ज्यादा इंतजार ना करें। कहो कि मैं आ रहा हूँ, जाओ ना। कौन था? बराबर के गांव से आया था, मैंने उसे भेज दिया। फिलहाल सन्नाटा है, जब तक पूरी तरह रोशनी फैल नहीं जाती आप लोग निकल सकते हैं। आप इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ चलूं। तुम किस लिए हमारे साथ चलना चाहते हो? क्या ज़रूरी है कि तुम भी अपने आप को ख़तरे में डालो? मुझे तो आप लोगों की तरह बुशिकनी की सादत नसीब नहीं हुई। कम से कम बुशिकनों का साथ तो दूं। दूसरे ये कि आपको एक खादिम की भी तो ज़रूरत है। आप हमारे दोस्त और भाई हो, लेकिन कोई वजह नहीं कि हमारे साथ आओ। और आपने तो कोई जुर्म भी नहीं किया। आप लोग तो मुझे अभी मिले, मैं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा। हम तुमको साथ नहीं ले जाएंगे, बेकार जिद कर रहे हो। अंथोनी, अगर तुम हमारे साथ आओ तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर हमें गिरफ्तार कर लें तो तुम भी संसार हो जाओ। तुम क्यों संसार होना चाहते हो? दोस्तों, एक एक करके बाहर निकलते हैं। पहले मैं जाता हूँ। मैं पहाड़ के ऊपर से निगाह रखता हूँ कि आप लोग रास्ता गुम ना करें। एंटोनी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज एंटोनी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलते हैं। खुदा हाफिज एंटोनी। फिर मुलाकात होगी।
रुक जाओ, रुक जाओ। चंद सिपाही जाकर इस ज़ेर ज़मीन रास्तों को अच्छी तरह तलाश करें और बाकी अतराफ का ख्याल रखें। चलो जल्दी। यहाँ कोई नहीं, चलो। यहाँ कोई नहीं है। फरतूस, तुम 2 सिपाही के साथ उधर जाओ। तुम भी उस तरफ जाओ, तुम उस तरफ से, और तुम सब मेरे पीछे आओ। चलो। क्या मतलब? कौन है वो लोग जो पहाड़ पर जा रहे हैं? कहाँ चढ़े जा रहे हैं? शायद अजनबी हैं। चलो जाने दो। कितमीर, देखा तूने? वो मुझे अपने साथ नहीं ले गए। वो मेरी जान की फिक्र में थे। यानी मेरी जान की इतनी कीमत है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचता। मर्दाने खुदा के साथ होने के लिए लियाकत चाहिए, और लियाकत मुझ में नहीं है। वो अपनी जान को अपने खुदा की राह में कुर्बान करते हैं। उनका रास्ता खुदा का रास्ता है, लेकिन मैं वो जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ जिस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। देखा कितमीर, वो झूठे खुदाओं और बुतों से मुंह मोड़कर खुदा की जानिब जा रहे हैं, और मैं अपनी जान बचाकर दुनियावी जिंदगी में फंस गया हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मैं इसरार करता तो वो मान जाते। क्यों कितमीर, क्या ऐसा नहीं है? क्या तू ऐसा नहीं समझता कि मैं उनके पीछे जाऊं? ठीक है, तू एक बेज़बान जानवर है और बेअक्ल भी, और अपने सर को बेसमझे हिलाता है। तुझे हक है, लेकिन मेरी अक्ल तो समझती है, और मैं जानता हूं कि उनका रास्ता खुदा का रास्ता है। फिर मैं यहाँ क्यों बैठा हूं? मुझे जाना ही चाहिए। तू रुक जा, तू ठहर जा कितमीर। तुझे भेड़ों का ख्याल रखना है जब तक कि उनके मालिक ना आ जाए। लौट जा कितमीर, जा, चला जा, पलट जा कितमीर। शाबाश, वापस जा। कितमीर, फिर मेरे पीछे चला आया।
लौट जा, अजीब नासमझ जानवर है। लौट जा कितमीर, तुझे भेड़ों की रखवाली करनी है। वापस हो जा, भेड़ों को तेरी जरूरत है। लौट जा, लौट जा कितमीर, गल्ला अकेला है। कहा ना भेड़े अकेली हैं, चला जा जा। बैठे, इधर बैठे। इस जगह को कैसे तलाश किया? यानी इबादत के लिए इससे ज़्यादा आसान जगह कोई नहीं थी? गोया जनाब मैक्सिमिलियन वो बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते। मुझे भी कुछ खबर नहीं, सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस आने में कोई हिकमत ज़रूर है। हालांकि मैं जानता हूँ कि इस गार का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और अगर दुश्मन आन पहुँचे तो हम कहीं भाग भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी मेरा दिल मुतमईन है। आपने खुदा से खलवत के लिए बड़े सख्त रास्ते का इंतखाब किया। खुदा तक पहुंचने का रास्ता ज़्यादा आसान भी नहीं होता। ज़ाहिरन जनाब मैक्सिमिलियन ने अपनी मर्जी से इस रास्ते का इंतखाब नहीं किया। गोया कोई और इरादा है जो हमें इस राह पर ले जा रहा है। खुदाया, किस तरह तू इंसानों से गुफ्तगू करता है? एक हकीर इंसान किस तरह तेरा मुखातिब करार पा सकता है? मैं महसूस करता हूं हम इस राह पर अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। बेशक ऐसा ही है। बेहतर अब चलते हैं। एंटोनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सच पूछिए तो कि जब मैंने देखा कि आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो खुदा से इजाज़त मांगी और उसने इजाज़त दे दी। खुदा ने खुद तुमसे कहा कि यहाँ आओ? बिल्कुल उसी ने कहा। खुदा ने ही कहा सालेहीन के साथ हो जाओ, सो मैं हो गया। ऐसा नहीं कि मैं आप पर सबकत हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन कहा खुदा ने ही है। तो अपने मकसद तक पहुँच गए। हाँ? हकीकतन मेरा मकसद आप पर सबकत नहीं है, मैं मजबूर हूँ। तो आखिरकार तुमने अपना काम कर ही लिया। ठीक है, अगर तुम्हें दर्द सर की तलाश है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ हो सकते हो। शुक्रगुजार हूँ। कितमीर है, कितमीर जा। कितमीर तू यहाँ क्यों आया? लौट जा, कहा था भेड़ों के पास रुक, यहाँ क्यों आ गया? इस कुत्ते की वजह से हमारी जगह का पता चल जाएगा। कितमीर तू जाता क्यों नहीं? तुझसे कह रहा हूँ लौट जा, क्यों नाफरमानी करता है? जा। एंटोनी नहीं, नहीं, मत मारो एंटोनी। क्या पता, हो सकता है आज वो भी खुदा से इजाजत लेके आया हो, जिस तरह तुम आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि खुदा से उसकी अकीदत तुमसे कम है एंटोनी? उसे आने दो। कितमीर आजा, चला जा, आजा आजा।
देखा, जनाब मैक्सिमिलियन का ज़ौक़ बुरा नहीं है। बड़ा और कितना वसी है। एक बाहर निकलने का रास्ता उस तरफ भी है? नहीं, वहां सिर्फ एक सुराख है। अच्छा, तो इस गार का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं, कोई नहीं। मैंने तो पहले ही कहा है। यहाँ उनके जमा होने और साजिश करने की जगह थी। ज़ाहिरन वो लोग यहाँ से मुसल्लह होकर दहशतगर्दी के लिए निकलते थे। यानी वो इन तीरों कमान से शिकार करते थे? हाँ, करते थे, लेकिन उनके शिकार रूमी सिपाही थे, हैवान नहीं। वो इससे अपने चेहरों को छुपाते थे। चलो सवार हो जाओ। चलो। कुर्ब जवार के तमाम देहातों और कस्बों की तलाशी लो, कोई भी जगह छूटे नहीं।